बहुत धन्यवाद। तारीख है 5 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 09:05 PM। देखिए, एक साहब हैं और उनका घर परिवार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचे। 10,000 करोड़ रुपए रहा होगा पल्ले उनके। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की पर्ची वर्ची कटवाई और स्मृति जुबिन ईरानी से जो है राज्यसभा की सीट मांगी। तो उन्होंने कहा जी इसमें टाइम लगता है। बाद में उन्होंने उनकी पर्ची लेने से मना कर दिया। उन्होंने कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टी में लगाया नहीं लगाया मुझे पता नहीं। बड़े दिन से साहब शोर मचा रहे, नहीं उनके बेटे को टिकट मिलेगी, ऐसा कुछ होता है नहीं। पहली बात। दूसरी बात, देखो मैं एकदम पते की बात कहूँगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में जो पैसा है ना, वो आपकी डोनेशन होती है जो आप देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। आप सर पे नहीं चढ़ सकते। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक लॉबी है। तो मेरा पैसा जो चल रहा है वो पैसा जो है वैल्यू गेम होता है। पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, आप उतर जाते हो उसमें। मैं उतरा भाई। मैंने शुरू में कोई 6,000 करोड़ के लगभग एक पैसा भेजा है। लगभग मेरे ख्याल से कम हो सकता है, 200 करोड़ 6 8 दूनी 1,600, मतलब यही कोई करीबन 6,000 करोड़ का लगभग एक भेजा। फिर 10,000 करोड़ की एक एंट्री है। बाकी जो है क्या कहते हैं 200-300 करोड़ की एंट्री हो। पर 10,000 करोड़ की एंट्री मैंने कैंसिल करी, बिल्कुल करी। उसके पीछे कारण था, यार मेरे को मारने के ऑर्डर मत दो ना। उससे पहले का पैसा कभी मैंने वापस मांगा बीजेपी से? नहीं मांगा ना। क्यों? मुझे पता है ना डोनेशन है। गई तो गई। साल में मैं अपने अकाउंट में ये देख लेता था यार कितना पैसा बचा हुआ है। तो मैं एक दिन बैठा, सुबह 2020 की बात होगी, सुबह मैंने कहा यार अकाउंट में कितना पैसा है। मैं देखा था मुश्किल से 150-200 रुपये रखे थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही तो करना है। वो मैंने क्या करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। मैं कहा यार 112 और पटाख ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कोई बात नहीं, 2 5 10 रुपये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते उसमें गलत क्या है? मैंने कोई बड़प्पन थोड़ी दिखाया, मैं वहाँ जाके थोड़ी कह रहा हूँ मेरे को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाओ, नहीं हुआ ना। अच्छा, उसके बाद भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ? भाई भारतीय जनता पार्टी में चाहे मोदी जी रहे चाहे कोई भी रहे, कुछ समय तक भाई मेरी सिक्योरिटी भी मेंटेन हुई है। तो वो जो 2 4 5 6 10,000 करोड़ रुपया लगाना है लगा दिया। अब 174 लाख करोड़ रुपए के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई और आगे कब्जा नहीं कर सकता ना। मैंने ले ली पार्टी, एक बात। दूसरी बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी कमिश्नर नियुक्त किया गया। मैंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया। ठीक है भाई। अब अगली बात, अब भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक नियम है भाई, कांग्रेस से तो दूर है, मैंने साफ कह दिया था। और रह गई बात, एनसीपी वाले खामखा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये पहले एनसीपी में था। ये सब नहीं चलता सर। वॉलंटियर को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बीजेपी में गया, मैंने छोड़ दी, बात खत्म। पर बाद में जब मैंने बीजेपी जो है परचेज करी, चाहे वो 100 करोड़ में हुई हो, 500 में हुई हो, 600 में हुई हो, एक एक्स अमाउंट बताता हूँ। बीजेपी का टोटल सौदा 800 करोड़ के लगभग का है, मान ली बात। अब 800 करोड़ के बाद अगर कोई बिड डालना चाहता है बीजेपी के लिए तो आजा भाई, बैठे हैं यहाँ पे। लिख दिया 800 करोड़ रुपए। लिखता हूँ अभी, मैं देखता हूँ ना कितने पैसे वाले हो तुम। ये लिख दिया मैंने 800 करोड़ रुपए। लिया भाई, खोल अपना बैंक अकाउंट, बोल भाई पहली बिड। अगर बिड में हार गया तो पैसा मेरा हो जाएगा। मैं वो आदमी हूं जिसने सीधे तौर पे, मोदी जी उस समय जिंदा थे, समय आने पे बता दूंगा मोदी जी के साथ क्या हुआ। ठीक है कुछ मामले जो हम लोग भी जो है किसी वजह से चुप हैं, समय आने पे सब पता लग जाएगा। मोदी जी जब जिंदा थे तो पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी ना हंस के पेट में दर्द हो गया था, सबके बीजेपी वालों के। कहा ये, उन्होंने एक ही बात कही, कहा यार आप अपनी धुन का आदमी, इसने किया वही जी जो मुझे इससे उम्मीद थी। मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा एक फेविकॉल ला करके जो है ना कांग्रेस की सीट पर रख दे। मैं कहा विपक्ष में ही बैठाएंगे तुम्हें जिंदगी भर। वो छोड़ तू, वो वहाँ बीजेपी में क्या चल रहा है वो छोड़, मैं कांग्रेस पक्ष में नहीं आ सकती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। बीजेपी में मेरे पे कभी इंसर्जेंसी नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती।
अगर मैं बीजेपी में से बाहर आने के बाद कांग्रेस के दरवाजे चला जाता ना, तो मुझे आप कह सकते थे। हाँ, वैसे कभी कोई ले गया यारी दोस्ती में, ठीक है, मैं तो हाथ ही जोड़ लेता हूँ भाई, कांग्रेस सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पार्टी परचेज कर ली, बिजनेस है, खरीद ली, पर उनके 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 मामले में नहीं घुस रहा हूँ। और तू समझ, नफा नुकसान पार्टी तू समझ, मुझे मतलब नहीं है। वजह है ना, वो पैसा बचा नहीं किसी के पास, वो कोई और खरीदेगा, मैंने खरीद ली, पैसे की कोई कमी थोड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे पे इंसर्जेंसी तो जिंदगी में लगी नहीं सकती। मोदी जी कहाँ गए, पिप्पा हो गए या भाग गए, देशभक्त है देशद्रोह, समय आने पे सबको पता लग जाएगा। कहते हैं साफ सीधी सी बात है, बहुत सीधे अक्षरों में, ठीक है, जिसको कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझा देता है। चलने दो जो चल रहा है, चलने दो, समझ में आ गई। कौन किसका सगा कौन किसका पराया है तो बाद की बात है। पॉलिटिकल पार्टी में घुसे तो पहले पॉलिटिकल पार्टी की बात सोचेंगे, तो बाद में दिखाना वहां लिखा हुआ है ये पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। अब वो तो पार्टी में आने के बाद पता लगा, पार्टी में रहेंगे तब तो देश के बारे में सोचेंगे। बाहर आते के साथ मैंने कहा साइड हट जा बेटा, तू कोई हो, कैनेडा पैनेडा लेनेडा वैनेडा, सरदार लड़दाड़ फड़दाड़ कोई हो तू, कोई मुसलमान हो जूइश हो, कोई हो तू, कोई इधर आजा चुपचाप। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये जानता हूँ कि हिंदूवादी है, बात खत्म, ठीक है। और ये रख दिया 800 करोड़ रुपए का की पिन गाड़ दिया हमने, अब इसके बाद बिड शुरू कर ले तू, अब शुरू कर तू बिड, तू आ जा भाई, बुला ले जिसको बुलाना हो, बोल क्या है बिड तेरी। 2.5 लाख करोड़ है, 7.5 लाख करोड़ रख, 2.5 लाख करोड़ नीचे, 7.5 लाख करोड़ मैंने दिए, लख लिख, बता कौन है भाई तू। मैं तो हितेश मंडल बात कर रहा हूं। बोल आगे बढ़। 14 लाख करोड़ है, 28 लाख करोड़, छोड़ 14 लाख करोड़ अब लेना। अरे मैं कह रहा हूं यार, तू बैंक ऑफ इंडिया में जाके पूछ ले यार, तू भारत में है। वो हितेश ने कहा 14 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ उसने बोल दिए। अब छोड़ भाई, 14 लाख करोड़ छोड़ ठीक है ना, बाय बाय। लिख ले भैया इसका नाम पता, 14 लाख करोड़, जाओ भैया। और 28 लाख करोड़ बोला मैंने, बीट कर मेरी बिड। ठीक है भैया, अपना नाम पता वहां लिखवा देना बीजेपी ऑफिस में। मैं हूं भाई साहब बीजेपी कमिश्नर, मैंने तो पहले ही कह दिया था, बिड में मत आना मेरे साथ। मैंने पहले, मेरा सीधा नियम है, सीधा नियम है, जितने भाई कोई चीज बोल खरीदने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं जब खुद बात कर रहा हूं तो कर रहा हूं ना बस बात खत्म। 14 लाख करोड़ छोड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं, बैठिए, चाय वाय पी के जाइएगा। तारीख हो गई आज 5 अक्टूबर 2022। बात तो यही है सर। आज जहाँ जाना है वहां तक के जाने का किराया दिलवा देंगे आपको।
जो मैंने चीज़ खरीद ली वो खरीद ली ना, वो बिड में नहीं है भाई साहब। और है तो फिर आ जाओ, आपको लगता है आप बिड लगा सकते हो लगा लो। अभी मेरी मेरी डील जो है जय गंगा जी के पोते के साथ हुई है एक। उनकी 800 एकड़ ज़मीन है, मतलब थोड़ी कम या ज़्यादा जो भी हो गया सौदा 2.5 लाख करोड़ रुपए में। ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे दोनों सौदे फिक्स है। 2.5 लाख करोड़। पहले वो 1.3 करोड़ पर एकड़ बोल रहे थे। मैं कहा सर ऐसा है, मेरे को कंस्ट्रक्शन समेत चाहिए, ज़मीन के नीचे भी ज़मीन के ऊपर भी, जो भी है जितना भी है। क्या ठीक है, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ बोला, मैं कहा डन है सर। बाकी जो गोल्ड में चाहिए वो गोल्ड पे कर देंगे, कैश चाहिए कैश पे कर देंगे। कैश हमारा गोल्ड के साथ ही आता है सर। खरीद लिया आप जय गंगा की ज़मीन, यहाँ जितनी दूर तक होगी ले ली, हो गई सर, डील हो गई। मैं हूँ हितेश। फ्री का कमा लिया ना 14 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सर, अब बैठिए, चाय नाश्ता करके जाइए। तो भारत आए हैं, भारत भ्रमण करना है, भारत घूम के जाइए, क्या दिक्कत है। ताजमहल देख के जाइए। मैंने बताया था विश्व में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरा जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। ये भारत की खूबसूरती है। भारत पूरे विश्व को जो है 2 तरह के लोगों में बांटता है सिर्फ, सीधी बात है। मैं इससे बड़ी भारत की खासियत नहीं बता सकता किसी को। भारत में ताजमहल है सर, ठीक है। अब बनाने वाला शाहजहां था, मुमताज़ था, क्या दिक्कत। हमें तो बहुत 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 खुशी होती है, ठीक है ना। आइए, आए हैं ताजमहल ज़रूर देख के जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, एंट्री फ्री है। आप एक बार बोल दीजिएगा, वहाँ पे टीम जाएगी, आपको ताजमहल के दिखा के लाएगी सर। बहुत खूबसूरत जगह बताते हैं। हालांकि मेरी किस्मत यह थी कि मैंने दूर से देखा है, बट यस, लोग कहते हैं कि वो एंगल सबसे प्यारा है। मतलब यमुना जो जहाँ से टर्न होती है ना, उधर से देखा मैंने। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हल्की हल्की धुंध थी, उसमें देखा मैंने ताजमहल। ठीक है सर। नहीं, ये 14.5 लाख करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में चले जाएंगे। एंट्री ले लो भैया भारतीय जनता पार्टी में। इस मामले में भारत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, बस ये। बट यस, दिस इज ट्रू कि भारत को जो है एक बात के लिए जो है क्या कहते हैं सुनने को मिल सकती है कि भारत पूरे विश्व के लोगों को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला वो जिन्होंने ताजमहल देखा है, दूसरा वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है।
नहीं, मैंने ताजमहल देखा है। नहीं, देखना आँख से ही है, चाहे दूर से देखो चाहे नजदीक से। Yes, it's exist. So beautiful. Yes, that time I was passing in via train. Traveling to बनारस, बनारस के रूट में है शायद, पड़ता है ट्रेन में। मुंबई जाते हुए भी है मेरे ख्याल से। मुंबई बनारस में ही पड़ता है, बहुत पहले की बात है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये फरीदाबाद वाले रोड पे जो है, ये नहीं, ओरिजिनल ताजमहल की बात कर रहा हूँ। अब वो आम आदमी पार्टी में है, जय गंगा जी के ग्रैंडसन। साढ़े, मैंने 3 का रेट बोला, 8 या 24, 24,000 करोड़ रुपया होता है वैसे भी, पर फिर भी ज़मीन के नीचे ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन उन्होंने बोली। हाँ ठीक है, 2.5 लाख करोड़ मैंने डाला। दूसरी बात तो हम करते ही नहीं, दूसरी बात तो बोलनी ही नहीं है। उन्होंने कह दिया 2.5 लाख करोड़ उन्होंने, डन तो डन, डील तो डील। मैं मेरे पीए साहब से बात कर देंगे, भेज देंगे पैसे। पेमेंट जहाँ चाहिए बैंक के, तो बैंक में चाहिए बैंक से मिल जाएगी, पूरा बैंक चाहिए बैंक दे देते हैं। बहुत बैंक है, पेमेंट सिक्योर रहेगी। कुछ भी क्या, अरे यार मकान और जमीन नहीं खरीदूं क्या, पैसा है तो भांग खा रखी क्या मैडम आपने, हैं? अजीब है, अजीब मैडम, ऐसा है, मैंने आपका जमीर नहीं खरीदा, ठीक है? आपका जमीर आपका अपना है, समझ में आ गई? हाँ, अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो कीमत बताना, सोचेंगे। बताओ यार, मकान, फार्म हाउस, बिल्डिंग, सोना चांदी, ये सब ना खरीदूं? हैं? हवाई जहाज, गाड़ियां, ये सब ना खरीदूं? बोलो। फिर वाह भाई वाह,
जिस दिन जमीर बिकने लगेगा ना, उस दिन सोचेंगे। और वैसे भी खरीदे नहीं खरीदा हमारे मूड की बात है, ठीक है ना। और किसी की ज़मीर पे ना मैं किसी की औकात देखता, ना मैं अपना बैंक अकाउंट दाव पे लगाता। मैं मुझे क्या पता कि इसके ज़मीर की क्या कीमत है, मैं तो नहीं पड़ता इस चक्कर में। और ना उस मामले में मैं अपने आप को पैसे वाला बोलता हूँ। नहीं भैया, हम नहीं खरीद सकते किसी का ज़मीर, बात खत्म। नहीं खरीद सकते भैया। क्यों? महात्मा गांधी समझ में आ गई, जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही थोड़ी बन गए। कोई कहे कि महात्मा गांधी की जो है क्या कहते हैं उनकी जो उनका फेम है वो खरीदने, ये तो नहीं खरीदा ना मैंने। फिर 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 जाकर देख ले पटेल जी की मूर्ति को, मैंने रिपेयर करवाई है। तो तो बिल्कुल कराइए, कंपनी कोई भी हो। ईफिल टावर में ईफिल टावर का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हितेश रेवन कंपनी ने ईफिल टावर रिपेयर करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मूड था, चीज़ है, कम कर देंगे सर, ठीक, क्या बात हो गई, कंपनी है मेरी, वो पैसे की चिंता छोड़ दो। मुझसे क्या पैसा कमाना है? मैं कंपनी की अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, हितेश रेवन कंपनी है मेरी। एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने जो है ईफिल टावर की रिपेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है मैंने। मैं अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा लग रहा लगने दे भाई, क्या हो गया, हम कर देंगे सर। बस मेरे से पूछा इन्होंने, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहे हो? सर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ अपनी। मैं अपने मतलब ये कौन सा नियम है, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, मैं अपना प्रचार नहीं कर सकता? वाह भाई वाह। ईफिल टावर जो फ्रांस में है, ये नहीं, इतना सा नहीं, वो ओरिजिनल वाला, उसकी रिपेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, डेंटिंग पेंटिंग पूरी, लोहे का बना हुआ है वो, उसमें कुछ एक पीस भी चेंज होने हैं, मैं कर देंगे सर। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। ओ भर लो ना, आप भर लो। मेरे से ये सवाल पूछा, ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट में कुछ है बिडर्स हैं, उन्होंने कहा भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों उठा रहे हो? पहले कह रहे फ्री ऑफ कॉस्ट उठाया तो कर, मैंने कहा मैंने कहा है मैंने, तो मैं उठा रहा हूँ जानबूझ के, मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है भाई साहब। मैंने सब बोला, मैंने बस वहाँ आप बोर्ड लगा दो, रिपेयरिंग वर्क इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हितेश रेवान, है मेरी कंपनी है भाई साहब, हितेश रेवन कंपनी है। जी हाँ। वाह, एडवर्टाइजमेंट बजट है मेरा, मेरे कंपनी का, जो लगे 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 करोड़, जो लगे, कोई चिंता नहीं है। हाँ, और उस एडवर्टाइजमेंट से का जो बेनिफिट होगा वर्ल्ड में, ठीक है। और वो भी मेरा ये नहीं, मैं कहा 500 ईयर्स तक अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया सर, हितेश रेवन ने, टीम बना दी फिट फॉर, मेंटेन करके रख भाई एकदम चकाचक। मैंने उठाया कॉन्ट्रैक्ट। है क्यों मरियम नवाज जी? अभी कंपनी बना तो रहे हैं हितेश मरियम कॉरपोरेशन।
अरे छोड़ना यार, ये सब फालतू बातें नहीं करता मैं, ये सब फालतू बातें नहीं करता मैं मुझे देखा है कभी किसी के काम में अड़ंगा डालते हुए, अनटिल अनलेस परचेज की बात ना हो। मुझे देखा कभी किसी के काम में अड़ंगा डालते या फालतू के सवाल जवाब करते हुए हैं? तो लिख के भेजना, लिख के भेज, आर्गुमेंट लिख के देता हूं मैं।